नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में सुनाएंगे कि किस प्रकार डॉक्टर राकेश किशोर को जूता हमले के बाद दोषी करार दिया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े संस्था नेता और स्वयं सहायता समूह वाले लोग अपना स्पीच दे रहे हैं। संत महात्मा भी, ये सुनते हैं पहले महात्मा का, उसके बाद अनिरुद्धाचार्य भी, प्रेमानंद भी, सभी आदमी उस पर अपना टिप्पणी किए हैं। आइए पहले सुनते हैं प्रेमानंद महाराज जी के क्या बोल रहे हैं, उसके बाद तमाम छोटे बड़े का रिएक्शन। जिस सभा में भगवान की निंदा और भगवान के नाम की निंदा उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा परिणाम। जिस सभा में भगवान की निंदा और भगवान के नाम की निंदा उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा। बाल मेरा एक पूरी तरह से खराब है, जिसका मुझे रिप्लेसमेंट कराना है। अपोलो में मेरा पिछले 7-8 साल से इलाज चल रहा है हार्ट का। मैं 2 दिन की दवाएं लेके गया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि पुलिस के इंतजाम में इसमें उसमें देर लगेगी। और मैं ये भी सोच, मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि चीफ जस्टिस ने मुझे छोड़ दिया। मैं इसे उनका उपकार मानूं, एहसान मानूं कि क्या मानूं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। छोड़ दिया, उनकी मर्जी है। तो कल आप जब कोर्ट रूम में गए थे, उसके बाद क्या घटनाक्रम हुई, आपने क्या? कोई घटनाक्रम कुछ भी नहीं हुआ, उस समय जाने दीजिए। केवल इतना हुआ कि वहाँ पर मुझे डीसीपी और एसीपी के ऑफिस में 3-4 घंटे पूछताछ होती रही। मैं नहीं जानता कौन कौन ऑफिसर थे, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक बार चाय और बिस्किट भी मुझे खिलाए और एक बार लंच भी कराया, पानी को पूछते रहे। ये सब मैं उनका उपकार मानता हूँ। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, बाल मेरा एक पूरी तरह से खराब है, जिसका मुझे रिप्लेसमेंट कराना है। अपोलो में मेरा पिछले 7-8 साल से इलाज चल रहा है हार्ट का। मैं 2 दिन की दवाएं लेके गया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि पुलिस के इंतजाम में इसमें उसमें देर लगेगी। और मैं ये भी सोच, मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि चीफ जस्टिस ने मुझे छोड़ दिया। मैं इसे उनका उपकार नरसिम्हा, अगर हम उठा लिए ना एक बार अपना तलवार, तो हम खुद अपना सारा मंदिर लेना जानते हैं। लेकिन हमारे अंदर में शायद वो एक चीज भूल गए हैं कि भगवान विष्णु का एक और भी अवतार है, वो है नरसिम्हा का अवतार। नरसिम्हा, अगर हम उठा लिए ना एक बार अपना तलवार। कोई तब नहीं बोला, कंगना रनौत के तलिए थप्पड़ पड़ा, तब लोगों ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी है। आज अभिव्यक्ति के उसको अब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रही। ये दो भारतीय हैं, ये दो मुंह सांप हैं, दो मुंह से चलते हैं, थोड़े दिन इधर चलते हैं, थोड़े दिन इधर चलते हैं, दो मुंह के सांप। देखे ना आपने जैसे सपेरा रखता है दो मुंह के सांप, इस तरह के दो मुंह सांप है जो जैसा देखते वक्त जहाँ देखी तबाह बरात वहीं बिताई सारी रात। तो गोरई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीज जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेट, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी, और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मगर सीबीआई को भी ये सोचना चाहिए कि इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर जब वो बैठे हुए हैं, पूरी कोर्ट में हर वकील, काबिल से काबिल वकील उन्हें मी लॉर्ड कह रहा है, तो उन्हें मी लॉर्ड के माने समझने चाहिए। मी लॉर्ड का क्या मतलब, उसकी गरिमा रखनी चाहिए। भाई ये है, किसी को आप भीख नहीं दे सकते तो उसका बर्तन तो मत तोड़ दीजिए, उसको इतना जलील तो मत कर दीजिए कि भगवान के सामने मेडिटेट करो। बिल्कुल अफसोस नहीं है, ना मैं माफी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूँ। वो उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं या मुझे फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए, तो
वो परमात्मा की इच्छा है, मैं कहता हूँ वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। 72 साल ईश्वर को साक्षी मान, वो कौन सा ईश्वर है, कहाँ रहता है, उसकी जगह क्या है, घर कहाँ है, उसका घर मंदिर है। जाओ उनसे कह देना, उनसे कह लो बनवा लो जाके। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ दिलाई है, उन्होंने ही जस्टिस बनाया है, उन्होंने ही देश के महामहिम राष्ट्रपति बनाया, जो आपको शपथ दिला रहे हैं। नारे नहीं लगते, मैं कह रहा हूँ उदयपुर में सर तन से जुदा होगा, बदायूं में सर तन। वो जो सीजीआई साहब के साथ हुआ है, जो राकेश किशोर जी ने जो किया है, देखिए उनके भाव, एक 72 साल का व्यक्ति अगर इस तरीके की हरकत कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके भाव को, उनके आराध्य बोले तो हमारे विष्णु भगवान की जय हो। देखिए मैंने आपको क्या बोला, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। अगर विष्णु भगवान के साथ खिलवाड़ होगा, अगर विष्णु देवता के बारे में शब्द बोला जाएगा, आप किसी और धर्म के बारे में तो बोलते नहीं हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उस खबर को कम से कम 20 बार देखा है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो चीफ जस्टिस है सबसे ज्यादा गुणवान, सबसे ज्यादा कोई नहीं सबसे ज्यादा गुणवान, सबसे ज्यादा शिक्षित सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका मतलब उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। जब वो व्यक्ति कह सकता है, भाई कोर्ट तो सेकुलर होता है, कोर्ट कौन होता है पता है आपको? क्योंकि कोर्ट को पता होता है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, आपको इज्जत सबकी करनी है, सबको साथ लेके चलना है। मगर मुझे बड़ा विचित्र टाइप का ये मैटर लगा कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि भैया वो जो मध्य प्रदेश का कोई केस था कि आके बोलिए कि भगवान को जो है वो मूर्ति जो है वो खुद विराजमान हो जाए। तो इस तरीके से अगर भगवान न करे किसी और धर्म के लिए बोला होता तो आज देश का माहौल खराब हो सकता था, मगर इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए था। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। तो एक तरफा बात हो गई कि आप इस बात का फायदा उठाएंगे। वो दलित नहीं है, सबसे पहले सनातनी थे, हिंदू दलित थे वो। और इसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया, वो भी मुझे मालूम है। और वो ये भी मालूम है कि उनके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अगर वो हिंदू धर्म से अपने आप को समझते हैं कि मैं बाहर निकल आया, तो दलित कहाँ रह गए? ये तो मानसिकता की बात है। और ये जितने दलित कह है, ये तो आप देख रहे हैं कि लोग इसी सरकार को गिरा के और चाहते हैं कि देश पर से गुलाम हो जाए। ये उनकी राजनीति है, करते हैं। मेरा दलित कुछ नहीं है। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश किशोर। क्या कोई मेरी जाति देश बुलडोजर से नहीं चलेगा? अरे मैं क्वेश्चन है मेरा सीजीआई से भी और जितने मेरा विरोध कर रहे हैं कि मुझे बताइए कि जिन लोग, मैं बरेली का पैदा हुआ हूँ, बरेली कॉलेज से मैंने बीएससी किया है, मैं बरेली में बड़ा पला हूँ, मेरा मकान है बरेली में, मेरे पेरेंट्स रहते थे। मुझे ये बता दो कि जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, उन्होंने सरकार की संपत्तियों पे कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़े महल बना रखे हैं, होटल बना रखे हैं, मैरिज के लॉन बना रखे हैं, उन्होंने उनके खिलाफ क्या योगी जी जो बुलडोजर चला रहे हैं वो कार्रवाई गलत है? उन्होंने अवैध जमीनों पर कब्जा कर रखा और तुम रोक लगाते जा रहे हो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले। तुम ये भी सोच रहे हो कि तुमने हल्द्वानी में जो जमीन रेलवे की, तुमने हल्द्वानी भी जा चुका हूँ, मैंने वो झुग्गी झोपड़ियाँ भी देखी हैं। आपने हल्द्वानी की रेलवे लाइन के दोनों तरफ ही पड़े हुए किया है। और अपने बाप की औलाद हो तो यही बात मुसलमानों के बारे में बोल के देखो, उनसे कहोगे अल्लाह जानेगा तुम क्यों जानो। तुमने हिम्मत है यही बात क्रिश्चियन के बारे में बोल के देखो, लेकिन तुम हिंदुओं के बारे में बोल सकते हो क्योंकि गलती हमारी है। हमारे संत महात्मा भी ऐसे हैं जो हिंदू समाज के पैसे लेकर आश्रम खोलकर बैठे, लेकिन किसी संत ने आवाज नहीं उठाई, किसी पत्रकार ने ढंग से आवाज नहीं उठाई। अगर उनका आश्रम टूटता तो सारे संत निकल के आते, लेकिन ये आघात भगवान विष्णु पर है। तो कोई ना तो रामानंदी आया, ना शिव मार्ग आया, ना शंकराचार्य बोले। तो मैं आपसे, आप राष्ट्रवादी प्रवक्ता हैं, राष्ट्रवादी आवाज को हमेशा बुलंद करते आए हैं। क्या वजह है कि जो महामंडलेश्वर हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े गुरु कहते हैं, वो ऐसे अपमान पे मौन हो जाते हैं और अपने अपने आश्रमों में बैठे रहते हैं? क्या वो पैसों के लिए केवल महामंडलेश्वर बनते हैं या किसी कुर्सी को पाने के लिए महामंडलेश्वर बनते हैं? ये दोनों बातें मैं नहीं कहूँगा कि कुर्सी के लिए बनते हैं, पैसे के लिए बनते हैं, ये कहना मेरा वही है। पर मेरा केवल कहना है कि जो उन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं, What is this nonsense happening in this country? ये जनता का देश है और उनको भी तनख्वाह मिलता है और उनको तनख्वाह हमारी आपके टैक्स के पैसे से मिलता है।
वो कोई भगवान नहीं है। मिलॉर्ड का कहने का मतलब, और भगवान के अब अपने को अवतार नहीं समझिए। आप भी इंसान है हमारी आपकी तरह, आप भी वकील से जज बने हैं, आप भी LLB कर जज बने हैं, समझे। तो आप एक पद पर बैठ जाने के बाद जो है आप अपनी गरिमा को बचाइए, खोइए नहीं। आतंकवादियों का पिटीशन आता है रात को 2 बजे तक, अदालत खोलो। हाँ, व्हाट इज दिस नॉनसेंस हैपनिंग इन दिस कंट्री? ये जनता का देश है और उनको भी तनख्वाह मिलता है, और उनको तनख्वाह हमारी आपके टैक्स के पैसे से मिलता है। वो कोई भगवान नहीं है। मिलॉर्ड का कहने का मतलब, और भगवान के अब अपने को अवतार नहीं समझिए। आप भी इंसान है हमारी आपकी तरह, आप भी वकील से जज बने हैं, आप भी LLB कर जज बने हैं, समझे। तो आप भारत के न्यायपालिका का प्रथम व्यक्ति जिसके ऊपर उम्मीद है भारत के तमाम गरीब शोषित पीड़ित लोगों को न्याय की, उस आदमी के मान सम्मान, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर उन्हें जूता फेंकने से करके ये बताना कि आप दलित हुआ। भारत में शांति है क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। जब तक हिंदू है बहुसंख्यक तब तक भारत में शांति है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में संविधान है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में लोकतंत्र है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सबका साथ सबका विकास है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक वैश्विक की भावना है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सर्वमंगल मंगल्य है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सर्वभौम सुखिनः है। जहाँ हिंदू फटा वहाँ संविधान भी खत्म, लोकतंत्र भी खत्म, शांति भी खत्म, समृद्धि भी खत्म, खुशहाली भी खत्म और अशांति पर जाती है। इसलिए चाहे वो सांसद विधायक मंत्री हो, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हो, वो इस बात पे चिंता करे कि जो भारत की डेमोक्रेसी बदली है और लगातार बदल रही है, घुसपैठ के कारण, गठबंधन के कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण इसको कैसे रोका जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को जज चिंता करे, सांसद विधायक मंत्री चिंता करे, मुख्यमंत्री भी चिंता करे और हम सब लोगों को चिंता करनी चाहिए। बादाम में सर तन से जुदा हो गया। टेलर का क्या रोल था, बादाम में बच्चों का क्या रोल था। सर दिल से जुदा होने के नारे नहीं लगते, केवल बोला नहीं जाता, मार दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, खत्म कर दिए। सीलमपुर दंगे हुए ना, सबके सामने सब मिसाल है। मारे गए लोग टारगेट करके मारे गए, धर्म पूछ कर मारे गए, पहलगाम में धर्म पूछ कर हत्याएं की गई। इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात हो सकती है। सरकार को फिर उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि वो सर्वोच्च चेयर पर बैठे हुए, उनके खिलाफ तो कोई बोलने के लिए भी राजी नहीं होता। तो एक वकील का ये गुस्सा इस तरीके से निकलना कि जूते उठाकर मारना, तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था पर जब सवाल उठता है तो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना सर। उस समय भी उसका इलाज किया जाता और शायद वो अच्छा रहता है। इस तरह की अच्छी बात नहीं होती है। अब बुलडोजर वाली बात प्रदेश का काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, माफिया राज था, क्या नहीं था, कैसे भूमाफिया थे, कैसे कब्जे होते थे, कैसे महिलाओं में सुरक्षा लाना है, कैसे हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित लाना है, कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाना है, ये उनका काम है। लेकिन इस तरह कहना बुलडोजर, ये भारत का संविधान सर्वमान्य है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जी संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य है, वो सर्वमान्य है, सबको पता है, सब दिख रहा है और भी सदस्य थे। लेकिन इसमें जो जिस तरह से संविधान का नाम लेकर कुर्सी के आधार पर, पद के आधार पर उसकी गरिमा को भी बना के रखना, अगर एक वकील ने गरिमा बना के नहीं रखी तो उस समय माननीय न्यायाधीश ने भी गरिमा बना के नहीं रखी। बाद भी वीडियो बनाई गई, जब बेशर्म बोला जाता है और कितने लड़कियां घूमती हैं, बैन नहीं लगाते हो। जब एकता कपूर गंदी बात बना देती है, मसराम बना देती है, आप बैन नहीं लगाते हो। जब बहन बेटियों को उल्लू ऐप पर नंगा करा जाता है तब आप बैन नहीं लगाते हो। 786 का नंबर लकी होगा लेकिन मंदिर में नहीं जाऊंगा, ऐसी फिल्म बनाई, हिंदू ने विरोध नहीं किया। लेकिन आज जब हिंदू की सच्चाई बताने के लिए सिर्फ टोपी लगा दी गई और एक नारे का इस्तेमाल कर दिया गया, वही नारा जो नारा लगाकर उन्होंने मारा था, तो आप विरोध करते हो। मैं जज साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी मंशा है आपकी, या फिर मैं न्यायालय का पूरा बड़े वकीलों का जलवा है साहब कोर्ट में, बड़े वकीलों की बड़ी बातें हैं कोर्ट में। तो हत्यारों के पास का प्रिंसिपल है, हमारे पास कन्हैयालाल जैसे छोटे से दर्जी के परिवार के पास खरीद साल में तब होंगे जब 50 लाख रुपए पर हियरिंग की देने की उनकी औकात होगी। इसलिए मैंने कहा देश भर से 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठा करके कन्हैयालाल के परिवार को दे दो। और अगर इसमें भी हिंदुओं को दिक्कत है तो बताओ फिर ये जय श्री राम, हर हर महादेव, ये सनातनी होने का ढोंग किस लिए है। बड़े वकीलों का जलवा है साहब कोर्ट में, बड़े वकीलों की बड़ी बातें हैं कोर्ट में। तो हत्यारों के पास का प्रिंसिपल है, हमारे पास कन्हैयालाल जैसे छोटे से दर्जी के परिवार के पास खरीद साल में तब होंगे जब 50 लाख रुपए पर हियरिंग की देने की उनकी औकात होगी। इसलिए मैंने कहा
देश भर से 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठा करके कन्हैयालाल के परिवार को दे दो। और अगर इसमें भी हिंदुओं को दिक्कत है तो बताओ कि ये जय श्री राम, हर हर महादेव, ये सनातनी होने का ढोंग किस लिए है? हम क्यों निर्णय दें? तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है, तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की? क्यों भाई, तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए ना कि तुम न्याय करो। न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए क्या बोलते हैं? बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। तो वो तो सब कर सकते हैं। वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं और भगवान को लग रहा है कि अभी भाई तुम लोग बैठे हो कुर्सी पे, तुम लोग ही करो, हमें ना आना पड़े। तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें? तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है, तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो? किया था उमेश को लेकर हत्या किसने किया था? भारत में अराजकता फैला कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। जब तक वो हिंदू है तब तक उसकी अलग सोच है। जैसे वो कन्वर्ट हो जा रहा है, स्वामी विवेकानंद कहते थे कन्वर्ट होने के बाद हिंदू कम नहीं होता, कन्वर्ट होने के बाद हिंदुओं के कि क्षत्रिय फिर तलवार उठा ले और सनातन का विरोध करने वालों का धड़ सर से कलम कर दे। अगर किसी इस्लाम में नारा लगाया जा रहा है धड़ सर जो है तन से जुदा, तो वो अपने लिए नहीं कहते, वो हमारे लिए भी कहते, मजबूर न किया जाए। मौसा और इधर उधर का कोई रिश्तेदार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज होता तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आज जज होता। पिछले 25 साल से दोपहरी में फाइल लेके नहीं घूम रहा होता, क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज के पद प्रसाद की तरह बंटते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई के साथ न्यायालय में जिस प्रकार का व्यवहार करने का प्रयास किया गया, भारतीय जनता पार्टी उसकी कठोर भर्त्सना करती है। ऐसे आचरणों से हर भारतीय आहत है। इस प्रकार का आचरण भारत की संवैधानिकता, भारत की सामाजिकता और भारत की सांस्कृतिक परंपरा तीनों की दृष्टि से सर्वथा निंदनीय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस घटना पर अपने क्षोभ और आक्रोश की अभिव्यक्ति की। संविधान और संवैधानिक पदों की मर्यादा और गरिमा को बचा के रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। अतः इस प्रकार का आचरण हर भारतीय को आहत करता है। ऐसा होना और गलत है, बहुत ही अपमानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी, असंसदीय ये काम हुआ। और हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जितना अधिक से अधिक कर सकती थी, तुरंत बिना किसी नोटिस, बिना किसी काउंटर, बिना किसी रिप्लाई, बिना किसी एफिडेविट, बिना किसी कंप्लेंट के तुरंत खबर पे ही सोमोटो नोटिस लेकर उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। कानूनी कार्रवाई हुई, बीएनएस में कुछ ज्यादा ऐसा हो नहीं सकता। 366 धारा है, 2 साल की सजा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने की सजा है। ये चीज प्रावधान है, उसमें नॉन बेलेबल है, बेलेबल है, ये सब चीजों की बात है नहीं वहाँ, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है। दूसरा इनका नाम है गवई। तो सर गवई हो तो आप अपने पद के हिसाब से बयान दीजिए। आप गवई कम गवार ज्यादा लग रहे हो अपनी बातों से। चलो अब मान लिया 1% इन्होंने कह दिया कि भैया विष्णु भगवान अपना देख ले, अपना सिर बनवा ले खुद ही। तो अगर आपके पिछवाड़े में इतना दम है तो सीधा सीधा बोल दो कि भैया जितना भी मथुरा का केस चल रहा है और भी जितने मठ मंदिर टूटे हैं उनका केस चल रहा है वो भी हम नहीं देखेंगे। आप हिंदू अपना समझ लो, आपके भगवान अपना समझ ले कि कैसे बनवाना है। उसके बाद हम और हमारे भगवान बताएंगे कि कैसे लिया जाता है मंदिर।